हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है एयर अराउंड अस। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एयर के बारे में, डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पोजिशन को, और साथ में ही ये भी समझेंगे कि एयर हमारे सर्वाइवल के लिए, इनफैक्ट सभी लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं एयर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। सभी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है। इट हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। एयर का कोई भी कलर नहीं होता और हम इसके थ्रू आसानी से क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। लेकिन एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये जगह लेता है और ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट होता है। नो वन हैज़ सीन एयर बट वी हैव श्योरली फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन मैनी वेज। हम में से किसी ने भी एयर को देखा तो नहीं है, लेकिन हम सब ने एयर के प्रेजेंस को फील ज़रूर किया है बहुत तरीक़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, रसलिंग ऑफ लीव्स ऑन ट्रीज। जब हवा चलती है तो पेड़ों पे लगे पत्ते मूव करते हैं, उसे ही रसलिंग ऑफ लीव्स कहा जाता है, हिंदी में जिसे हम पत्तों की सरसराहट कहते हैं। इसके बाद है स्विंगिंग ऑफ क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ्स लाइन। जब हम कपड़ों को सुखाते हैं किसी वायर पे, किसी रोप पे या कहीं पे भी, तो जब हवा चलती है तो वो कपड़े स्विंग करते हैं, मूव करते हैं, और वहाँ पर भी हम एयर के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। Fluttering of an open notebook when a fan is switched on। जब फैन को स्विच ऑन किया जाता है और उसके नीचे एक ओपन बुक पड़ा होता है तो उसके पेजेस अपने आप टर्न होने लगते हैं और इसे ही फ्लटरिंग ऑफ पेजेस कहा जाता है। फ्लाइंग ऑफ काइट। जब हम पतंग उड़ाते हैं तब भी हम एयर के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। एंड इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ सैंड एंड स्नो डस्ट बाय विनोइंग इन मूविंग एयर। सैंड यानी कि रेत और सॉडस्ट यानी कि बुरादे को भी अलग किया जाता है विनोइंग मेथड का यूज़ करके, जो किया जाता है मूविंग एयर में, और यहाँ पर भी हम एयर के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड्स एंड दे कैन इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ रूफ टॉप्स। स्टॉर्म के वक्त विंड बहुत ही तेज़ी से ब्लो करता है, बहता है, और ये इतने तेज़ी से बहता है कि ये पेड़ों को अपरूट भी कर सकता है, उखाड़ भी सकता है, और ये रूफटॉप्स को उड़ा करके अपने साथ लेकर जा भी सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि विंड क्या होता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड या एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जब एयर मूव करता है तो उसे हम विंड कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ इज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एज इट सपोर्ट्स ब्रीदिंग, फोटोसिंथेसिस एंड बर्निंग। प्लैनेट अर्थ पे जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हम इस पे रह पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न है प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर फोटोसिंथेसिस को, ब्रीदिंग को और बर्निंग को सपोर्ट करता है, यानी कि इन सभी चीज़ों के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है। और अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी जो डेमोन्स्ट्रेट करता है दैट एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके लिए हमें एक एम्प्टी बॉटल लेना है, एक खाली बॉटल लेना है, लेकिन क्या ये बॉटल सच में खाली है या इसके अंदर कुछ है। अब हम इस बॉटल को अपसाइड डाउन टर्न कर देंगे, इसे उल्टा कर देंगे। क्या अब इसके अंदर कुछ है? चलिए पता लगाते हैं। हम क्या करेंगे, इस बॉटल के ओपन माउथ को पानी से भरे बकेट में डिप करेंगे, डुबो देंगे, और ऐसा करने के बाद हम बॉटल को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल। पानी बॉटल के अंदर नहीं जाता है। अब हम टिल्ट कर देंगे बॉटल को, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, एंड देन वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग द बॉटल एंड बबल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द बॉटल। टिल्ट करने पे पानी बॉटल के अंदर जाने लगेगा और बॉटल के अंदर में से हमें बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो हमने जो पहले सवाल पूछा था कि बॉटल के अंदर कुछ है या नहीं, उसका आंसर है बॉटल के अंदर एयर पहले से प्रेजेंट था और इसलिए बॉटल कभी भी खाली नहीं था। इनफैक्ट जब हमने बॉटल को अपसाइड डाउन टर्न किया, उसे उल्टा कर दिया, तब भी बॉटल एयर से फिल्ड था, और इसलिए जब हमने बॉटल को इन्वर्ट करके, उल्टा करके पानी में डुबोया,
तो वाटर बॉटल के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि एयर के पास कोई स्पेस नहीं था एस्केप करने के लिए, निकलने के लिए। एंड व्हेन द बॉटल इज टिल्टेड, एयर कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ बबल्स एंड वाटर फिल्स अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैड ऑक्यूपाइड। जब बॉटल को टिल्ट किया जाता है, उसे तिरछा किया जाता है, तो एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, बुलबुलों के फॉर्म में बाहर निकलता है और वाटर फिर उस एम्प्टी स्पेस को भर देता है, फिल कर देता है, जिसे एयर ने ऑक्यूपाई करके रखा था। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस as it occupied all the space in the bottle, and it also shows that air is present everywhere around us. इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर जगह लेता है। जैसे कि हमने बॉटल के केस में देखा, एयर ने बॉटल के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा था। और इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चलता है कि एयर हमारे चारों ओर सभी जगह पे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। Our Earth is surrounded by a thin layer of air which extends up to many kilometers above the surface of the Earth, and it is called atmosphere. हमारी जो पृथ्वी है वो एयर के एक थिन लेयर यानी कि पतले परत से सराउंडेड है, घिरी हुई है, और ये जो थिन लेयर है वो अर्थ के सरफेस से कई ऊपर बहुत सारे किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, और इसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। As we move higher in the atmosphere, air gets rarer, and that is why mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains. जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर मूव करते हैं वैसे वैसे एयर कम होता जाता है, और इसलिए माउंटेनियर्स यानी कि ऐसे लोग जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर चलते हैं किसी भी हाई यानी कि ऊंचे माउंटेन पे चढ़ने के वक्त। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।